first chapter, the third level, from your Vistas book. That is written by Jack Finney. In this chapter, Jack Finney says us that this modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. In this world, each and every human being is tensive, depressed. In any way, he wants to escape from his worries. वो कहते हैं कि जो संसार है, जो सोसाइटी है, उसमें हर एक व्यक्ति जो है उसको कोई ना कोई टेंशन है, वो परेशान है और वो अपनी इस परेशानी से बाहर निकलना चाहता है किसी भी तरह से. ओके, दिस इज सेम इन द चैप्टर 31-year-old चार्ले. इस चैप्टर में चार्ले नाम का एक कैरेक्टर है. दैट इज सेम हैपन इन हिज लाइफ. देयर वाज समथिंग हैपन इन हिज लाइफ दैट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव. उसकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित होता है जिस पर बिलीव करना इतना ईजी नहीं होता. समटाइम्स हमारी लाइफ में कुछ ऐसी इवेंट्स होती हैं, अगर हम उसको किसी के सामने एक्सप्लेन करते हैं तो वो उस पर विश्वास नहीं कर पाएगा ईजीली. ओके, इन दिस चैप्टर द सेम थिंग्स फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. ही इज़ इन डे ड्रीमिंग पोजिशन. जो चार्ले है वो डे ड्रीमिंग पोजीशन में है. इट मीन्स कि वो दिन में जैसे सपना देखते हैं ना, इस तरह की पोजीशन में है. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट द चैप्टर 9 to 9 explanation. Each and every student will listen carefully. The presidents of the New York Central and the New York New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. अब ये जो चार्ले है वो ये कहते हैं कि एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है जहाँ से ट्रेन पकड़ी जाती हैं सब अर्बन एरियाज़ के लिए. तो वहाँ जो गवर्नमेंट है, यूएसए की जो गवर्नमेंट है, रेल रोड्स हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, मतलब जितने भी हैं वो ये अथॉरिटीज़ हैं, वो उनके अकॉर्डिंग जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वहाँ पे केवल 2 लेवल हैं. ओके, जो बट ये कहता है कि आई से देयर आर 3, पर मैं कहता हूँ कि वहाँ पर 3 हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं वहाँ से होके आया हूँ. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. कहते कि नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि वहाँ पे 2 हैं, वहाँ पे 3 हैं. आई टॉक, मैंने इसके बारे में अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को भी बताया. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड. मैंने उनको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बताया, उसके थर्ड लेवल के बारे में. एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. वो कहते हैं कि ये तो एक वैसे ही चलते चलते आपने सपना लिया है अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए. समटाइम्स क्या होता है, हमारे मन में कोई इच्छा है, कोई डिज़ायर है, हम उसको पूरी नहीं कर सकते बट हम सोचते रहते हैं उसके बारे में. और क्या होता है कि हम उसकी अपनी उसमें फैंटेसी में चले जाते हैं, कल्पना में चले जाते हैं, सोचने लग जाते हैं इसको. दैट इज सेम हैपन इन दिस चैप्टर विद चार्ले. ओके, ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. वो कहते हैं कि मैं खुश नहीं था. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट. उसकी इस तरह की बातों से जो उसकी जो वाइफ थी वो भी उसको मेंटल पोजीशन में कई बार जो अंडरस्टैंड कर लेती थी, कंसीडर कर लेती थी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक नहीं है. ओके, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न, कहते हैं वो, पर वो कहता है कि नहीं, इस संसार में हर एक व्यक्ति जो है ना टेंशन में है, डिप्रेस्ड है. दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप. वेल, हु डजेंट, कहते कि कौन नहीं चाहता अपनी परेशानी से बाहर होना. एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं टेंशन में ना रहूँ, मुझे कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से मैं अपनी परेशानी को दूर कर सकूँ. बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में चले जाएंगे. ऐसा तो नहीं होता ना किसी के साथ कि जहाँ पर 2 ही स्टेशन है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे थर्ड लेवल भी है स्टेशन का. ओके, बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. जब उसने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इसके बारे में बताया तो सारे फ्रेंड्स जो इस चीज़ से एग्री तो हो गए. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सबने इस पर पॉइंट आउट भी किया. दे क्लेम माई स्टैम्प, उन्होंने ये कहा कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग, कि उसको ना एक स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था बचपन से ही. चाइल्ड फ्रॉम सिंस हिज चाइल्डहुड उसको एक स्टैम्प कलेक्शन उनका शौक था. पुरानी जैसे होती है ना स्टैम्प्स के ऊपर जो रॉयल होते हैं, किंग्स होते हैं, डेंसिटी, उनकी स्टैम्प्स लगी होती है, पिक्चर्स लगी होती है, तो उसको ना बहुत शौक था, वो कलेक्ट किया करता था.
दैट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रिलेटिव। वो कहता है कि ये क्या थी, एक रिलेटिव से बचने के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर थी उसके लिए, एक फॉर द टाइम बीइंग। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रिलेटिव, थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल। उसके जो ग्रैंड फादर थे वो इसकी हेल्प किया करते थे, मतलब उन्होंने ही इसको सिखाया था स्लैम कलेक्टिंग करना, वो भी किया करते थे। तो कहते कि नहीं, मेरे ग्रैंड फादर के लिए तो टेम्परेरी रिफ्यूज नहीं थी, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको करते थे। उनके टाइम में इतनी टेंशन्स वरी नहीं थी, मतलब कि वो टेम्परेरी रिफ्यूज नहीं थी मेरे ग्रैंड फादर के लिए, मेरे लिए पर थी। In his day, from all I hear, and he started my collection. It is a nice collection, 2 blocks of 4 of practically every US issue first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. वो कहते हैं कि फ्रॉम ऑल आई हेयर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। भी उन्होंने बचपन से ही अपने ग्रैंडफादर के साथ जो है स्टैम्प्स को कलेक्शन करना स्टार्ट किया था। दैट इज़ वेरी नाइस वर्क, नाइस कलेक्शन होती थी ये। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी US इशू फर्स्ट डे कवर्स। जो US, जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वहाँ के जो जितने भी एरियाज ब्लॉक्स थे वो कवर होते थे उसमें, ठीक है। उसमें स्टैम्प्स में कोई ना कोई पिक्चर्स होती थी जिसको वो कलेक्ट करते थे। उसमें पूरे जो स्टैम्प्स कलेक्ट करने के बाद उनको ये लगता था कि हमने पूरे ब्लॉक्स हैं ना जो उनको कवर अप कर लिया है। ओके, जो वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वो उनको भी स्टैम्प्स कलेक्ट करने का काफ़ी शौक था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। एनीवे हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंटर। चाहे चलो कुछ भी हो, वो कहता है कि हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट, कि ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे क्या होता है, अब उसके बारे में बताता है। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। एक समर की रात, गर्मी के दिन थे, तो मैं ना अपने ऑफिस से लेट हो गया था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस। मैंने अपने घर जाने की मुझे जल्दी थी, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं ना ग्रैंड सेंटर स्टेशन से सबवे ले लेता हूँ वहाँ से, क्योंकि ये जो बस से ना जाने की बजाय ना वहाँ से ट्रेन ले लेता हूँ, उससे जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। ना आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मुझे नहीं पता वहाँ मेरे साथ क्या होना था क्या नहीं। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय, मैं तो एक सिंपल सा मैन, 31 ईयर्स ओल्ड मैन, चार्ले, एंड आई वॉज वेरिंग अ टन। अपनी अपीयरेंस के अंदर थे कि मैंने एक चमड़े की, उसने देखो यू कैन सी इन द पिक्चर दैट कि उसने एक लेदर की जैकेट पहनी हुई है एंड ए स्ट्रो हैट, और एक हैट पहना हुआ है विद फैंसी बैंड, फैंसी सा हैंड पहना हुआ है, हैट पहना हुआ है। आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। मैं वहाँ से काफ़ी लोग खड़े थे, उनके पास से गुजरा जो मेरी तरह ही दिखाई देते थे। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मतलब मैं किसी से भी कुछ बचने की कोशिश नहीं कर रहा था कि मुझे कोई कुछ कह रहा है और मैं उनसे दूर जाना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट होम टू लुइसा, माई वाइफ। उसकी वाइफ का नाम क्या था? लुइसा। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ के पास जल्दी घर जाना चाहता था, तो मैंने अपना जो है डिसाइड किया कि मैं जो है बस से ना जाके ट्रेन से जाता हूँ। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंटर फ्रॉम वेंटरबिल्ट एवेन्यू। ये वेंटरबिल्ट एवेन्यू एक स्मॉल सा स्पेस है, उसके बारे में बताया कि वहाँ से उसने टर्न किया ग्रैंड सेंटर की तरफ एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल पर जाने के लिए उसने स्टेप्स लिए, स्टेयर से गया, फर्स्ट लेवल तक गया वो। वेयर टू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, वहाँ पे जो है ट्रेन्स वगैरह मिलती थी। 20th सेंचुरी की बात कर रहा है कि देन आई वॉक डाउन अदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, तब मैंने मतलब सेकेंड लेवल पे गया फर्स्ट लेवल के बाद। वेयर द सब अर्बन, वहाँ जहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स मिलती थी। अपने एरिया के अंदर हमने किसी ब्लॉक तक जाना है, सब अर्बन ट्रेन्स। तो डक्ट इनटू एन आर्च्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गोट लॉस्ट। तो आगे क्या होता है कि वो एक डोर बना होता है, डोर मतलब जैसे कर्व बना होता है ना, उसके डक्ट मतलब अंदर की तरफ बेंड करके जाता है वो, एंड एकदम से क्या होता है वो लोस्ट हो जाता है। लोस्ट का सोचो, उसका मेंटल स्टेट जो होता है ना वो लोस्ट हो जाता है। दैट्स ईजी टू डू। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंटर। कहते कि मैं ग्रैंड सेंटर यहाँ पर स्टेशन पर काफ़ी बार आया हूँ, 100 of times आया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉर्नर। लेकिन मुझे ना यहाँ पर हमेशा नए दरवाजे दिखते हैं, नई स्टेयर्स, नए कॉरिडोर्स, हमेशा मुझे पता नहीं कैसा कैसा दिखता है कि आज ये स्टेयर्स पहले यहाँ पर थी और आज यहाँ पर हो गई, या इतनी पहले कम थी आज ज़्यादा हो गई। वंस आई गोट इनटू ट्यूनल। अब मुझे क्या लगा कि एक ना मैं एक ट्यूनल में चला गया। ट्यूनल सुरंग बनी हुई थी, 1 मील लंबी होगी सुरंग लगभग, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। और मैं वहाँ से अंदर से होता हुआ, सुरंग से होता हुआ रूजवेल्ट होटल के में से निकला। ठीक है, वो कहता है कि मैं
पता नहीं कितनी बार यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आया हूँ। एक बार तो मैं सुरंग के रास्ते से गया और रूजवेल्ट होटल से निकला। अनदर टाइम एक बार और आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट। 46 जो गली है उसकी बिल्डिंग है जो 3 ब्लॉक्स से बाहर जाते हुए 3 ब्लॉक्स को क्रॉस करते हुए वहाँ से निकला एक बार में। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कई बार मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक पेड़ की तरह वो नहीं बढ़ रहा, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक वो। इसके जो कॉरिडोर्स हैं, स्टेयर्स हैं, ऐसे लग रहा है जैसे जड़ों की तरह ना फैलते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली दैट ही इज़ इन इमेजिनेशन। वो एक कल्पना में है, वो दिन में सपना देख रहा है और वो खड़ा कहाँ पे है, लेकिन उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कहीं और है। ओके, कहाँ पे चला गया उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड? एक तीसरे लेवल पे चला गया है जहाँ जो है नहीं है, रियलिटी में वो नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे चला गया है अपने माइंड में। ओके, देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग ट्यूनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। शायद वहाँ पे ना एक लॉन्ग ट्यूनल है। वो क्या कहता है कि वहाँ पे ना एक लॉन्ग ट्यूनल है, कुछ तो बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये शहर के नीचे से होती हुई ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर तक जाती है। टाइम्स स्क्वायर से होती हुई सिटी के नीचे से टाइम्स स्क्वायर जगह का नाम है, और मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क से तक जाती है, निकलती है बाहर की तरफ। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। और शायद ये काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ग्रैंड सेंट्रल जो है ना ये लोगों के लिए एग्जिट बना हुआ है कि लोग ना इस सुरंग के जरिए जो है ना बाहर निकलते हैं। जैसे सबवे होता है ना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ वो शॉर्टकट जाके वो एक काफ़ी दूर तक निकलता है। ओके, यू कैन ईजली understand. I hope that a way of escape, maybe that's how the tunnel I got in, but I never told my मैं लेकिन मेरा ना साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो था ना, जो सैम है उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, स्टिल अभी उसका नहीं आया है नेम, आगे जो चैप्टर है उसमें आएगा, उसको मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंडिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। जो कॉरिडोर था, आंगन था उसका, आई वॉज इन बिगेन एंड मैंने ना उसके लेफ्ट की तरफ मुड़ा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंड स्लैंटिंग और नीचे की तरफ गया एंड आई थॉट दैट वाज कि ये गलत था बट आई कैप पर मुझे ना मैं चलता गया। ओके, उसको लगा कि मैं वो वहाँ पे खड़ा है। ओके, इमेजिनेशन में है, वो सोच रहा है कुछ। ओके, ऑल आई कुड हियर वाज अ एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स। मुझे सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ सुनाई दी थी एंड आई डिडंट पास अ सोल। मतलब मुझे वहाँ से कोई भी गुजरा नहीं, कोई भी पर्सन जो है, व्यक्ति कोई भी गुजरा नहीं, वहाँ से पास नहीं हुआ। देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोड अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। अगर मुझे कुछ सुना ना वहाँ पे तो थोड़े से लोगों का, कुछ ही लोगों का थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा शॉर्ट नॉइस सुनी, जैसे खाली जगह होती है ना वहाँ पे आवाज़ गूंजती है अगर कोई बोले तो, इस तरह से लगा उसका। द ट्यूनर टर्न शार्प लेफ्ट। अब जो सुरंग थी वो लेफ्ट की तरफ टर्न करी एकदम से। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने ना स्टेयर्स से नीचे उतरा और देखा कि मैं केम आउट ऑन द 3rd लेवल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से बाहर आया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द, मुझे ये लगा कि मैंने सोचा आई वॉज कभी मैं 2nd लेवल से वापस तो नहीं आ गया। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर। मैंने देखा कि यहाँ पर तो बड़े छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। देयर वर फ्यू टिकट विंडोज़ हैं, ट्रेन गेट्स हैं, द इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ है सेंटर में ना, लकड़ी का एक इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ है जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एंड ओल्ड लुकिंग, मतलब पुराने टाइम का लकड़ी का बना हुआ है सब कुछ, दरवाजे वगैरह। एंड द मैन इन बूथ वो, और जो इंफॉर्मेशन बूथ पे एक काउंटर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ग्रीन आई शेडेड, मतलब ग्रीन आई शेडेड है उसकी, हल्की सी ग्रीन तरह की उसकी शेड पड़ रही है आइज़ की। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, उसने ब्लैक कलर की जो है जैकेट पहनी हुई है लेदर की। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और जो वहाँ की लाइट है ना बहुत डिम है, फ्लिकरिंग मतलब कि ऑन ऑफ होना, जैसे थोड़ी तेज़ हो जाती है फिर कम हो जाती है। देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस, कि यहाँ पर ये जो गैस लाइट्स हैं वो ऐसी क्यों हैं, मतलब उसने देखा देवर ओपन ऐसी क्यों हो रही थी, क्या था वो, वहाँ पे लैंप्स वगैरह थे जो पुराने टाइम में केरोसिन ऑयल को डाल के लैंप जलाते थे ना, वो थे वहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, now in the next sitting I will continue the chapter. Thank you.